अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.5 जो कि काफ़ी इजी है। बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है। देखो वो कहता है कि आपने प्रोग्राम को एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो टॉगल करे ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी की सारी बिट्स को जो कि 50,000 टाइम्स तक करे। तो 50,000 के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स हमें इंटीजर की डाटा टाइप लेनी होगी, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप अब ये एक अनसाइंड है, तो अनसाइंड इंटीजर का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने पास करैक्टर का होता है ना वो सिर्फ 256 तक की रेंज रखता है, तो वो मेरे काम नहीं आ सके। तो मुझे इंटीजर का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले तो आपको पता क्या लिखना है, हैशटैग इंक्लूड avr/io.h। उसके बाद मेन की बॉडी स्टार्ट हो जाएगी और मेन की बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, 50,000 है ना। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए कि ए लूप चलाने के लिए एक करैक्टर होना चाहिए, तो उस करैक्टर को मैं पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब वो अनसाइंड करैक्टर ही होगा तो मैं जी के नाम से ही लूंगा, लेकिन अपना क्या होगा जी, इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल होगी। तो ये देखो अनसाइंड इंटीजर जी, क्योंकि इंटीजर की जो होती है 16 बिट की होती है, तो 2 की पावर 16 रख के आप देख लीजिएगा इसकी रेंज कहाँ तक होती है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट बी में अगर हमने मतलब कि चेंजिंग लानी है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे DDRB क्या करना होगा, DDRB 0x FF, क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल करना है। तो DDRB 0x FF आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चाहते तो पोर्ट बी के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पोर्ट बी 0x AA, लेकिन इसने एक डिफरेंट वे इस्तेमाल किया। मैं आपको वो भी मेथड याद करवा देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। इसने लूप को चालू कर दिया, मतलब लूप को स्टार्ट कर दिया है। तो z इज लेस देन आप रखोगे 50,000 टाइम्स, ठीक है। z इज लेस देन 50,000 टाइम्स, z प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एक दफ़ा लिखोगे पोर्ट b इज इक्वल टू 0x55। अब ये स्टूडेंट 55 का क्या मतलब है, 55 का ये मतलब है कि आपकी जितनी भी इवन जो आपकी होंगी LEDs वो सारी की सारी ऑन हो जाएंगी। इसका कोड मैं थोड़ा ना एडिट करके यहाँ पे लिखता हूँ, रुक जाएं। तो हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखें मैंने आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ मेंशन भी कर दिया कि पोर्ट बी इस वक्त किसके इक्वल है, देखो 01010101। अब पोर्ट बी में जब ये डाटा सेव होगा तो पता क्या होगा, सारी जो अपनी इवन LEDs होंगी वो सिर्फ ऑन होंगी, ठीक है। और यही तो वो कहता है कि टॉगल करवाएं, मतलब कि आपकी LEDs जो हैं वो 50,000 मरतबा एक दफ़ा आपकी इवन LEDs जलें और एक दफ़ा आपकी आड LEDs जलें जो आड नंबर पे हैं, ठीक है। अब मैंने देखो ये तो करवा लिया, अब मैं आगे करूँगा पोर्ट बी इज इक्वल टू 0x AA। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, AA का आप कोड चेक कर सकते हो हेक्सा में निकाल के, क्योंकि हेक्सा में कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ये वैसे भी मैंने MP में काफ़ी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ इस चीज़ को। तो इसका कोड निकालें तो देखो जितनी भी अपने पास आड LEDs थी वो सारी की सारी अब 1 हो चुकी हैं, मतलब कि वो सारी ऑन हो चुकी हैं और इवन LEDs ऑफ हो चुकी हैं। तो यही तो हम चाहते थे कि मतलब एक दफ़ा आड चलें एक दफ़ा इवन चलें, तो इस तरह से ये टॉगल होता जाएगा। अदरवाइज हमने जो प्रीवियस टाइम में पढ़ा था वो ये था स्टूडेंट्स, अपने पास ये जो पोर्ट बी का कोड है ना 0x AA, इसको हम ऊपर लिख लेते होते हैं और इसके अंदर आके पोर्ट बी का हम नॉट कर देते होते हैं। नॉट होने की वजह से बार बार क्या होता है जी, पोर्ट बी का नॉट होता जाता है और LEDs जो है ब्लिंक करती जाती हैं, कभी आड कभी इवन। इसके बाद आप लूप मुकम्मल करोगे तो लूप मुकम्मल करने के लिए वाइल की कंडीशन लगाई जाएगी, देखो वाइल 1, उसके बाद रिटर्न 0 और आपका ये क्वेश्चन भी मुकम्मल होता है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, बस ये थोड़ा सा चेंज है। रुको मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़रा गौर करें। यहाँ पे इसने क्या किया था, पोर्ट बी में 0x AA लिख दिया था। मैंने बोला था आपको 55 भी आप लिख सकते हो, बस ये है कि LED को टॉगल करवाना है, ब्लिंक करवाना है। तो इसने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे ऊपर 1010 यानी कि आड LEDs को जला दिया हुआ है, उनको कोड 1 दे दिया हुआ है। आड LEDs इस वक्त क्या है, ऑन है। तो जो इसके अंदर मतलब कोड नॉट होगा, ये नॉट का साइन होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। जो ये नॉट होगा तो क्या होगा, इवन LEDs ऑन हो जाएंगी। फिर जब ये दोबारा फॉर लूप में एंटर करेगा फिर आड हो जाएंगी, फिर इवन फिर आड फिर इवन फिर आड, ऐसे ही कहानी चलते चलते आपका काम यहाँ पे इस तरह से भी डन हो सकता है। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप चाहो तो ये वाला मेथड फॉलो करो, ये जो आपको इस एग्जाम्पल में देखने को मिला, या आप एग्जाम्पल 3 का मेथड ही फॉलो कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। बस क्या है जी, यहाँ पे टाइम्स बढ़ा दिए गए हैं, इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल हुई है, बाकी कोड सारा वही इस्तेमाल हो सकता है। तो भी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।